विषपान कर रहे थे तो उनके भी कुछ विष के बूंदें टपक गई, और वो विष जो है कुछ सर्पों ने, कुछ बिच्छू लोगों ने उसको पी लिया। क्या हुआ? उसको चाट लिया। इसके कारण वो इतने विषैले हैं। सर्प, बिच्छू, वृश्चिक इत्यादि जो बोलते हैं ना, ये सब जो है इसके कारण विषैले हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी जो कालकूट जहर पी रहे थे, वही जहर का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स जो है वो उनको मिल गया। और आज अगर वो काट ले तो क्या होता है ना? तो जो इसलिए कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, भागवत सुन गया भागवत स्थाने, भागवत श्रवण करना चाहिए, पर किसके पास जाकर के? क्यों? क्योंकि जब हम भागवत के पास जाकर के भागवत श्रवण करेंगे तो निश्चित है कि भागवत, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि गीता जो पहली बार सुना था, अगर उसके भाव में हम गीता श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर उसी प्रकार का परिवर्तन आएगा जो प्रथम गीता सुनने वाले के अंदर आया था। वी वांट टू ट्रांसफॉर्म आफ्टर हियरिंग भगवद गीता और नॉट। हम भगवद गीता बहुत बार सुने हैं लेकिन हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हम नहीं बोल सकते हैं कि कृष्ण करिष्ये वचनं तव, है ना, हे कृष्ण आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कृष्ण ने तो क्या कहा है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। कृष्ण ने कहा है कि यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कंते तत्कुरुषु मद अर्पण। हाँ, हम कितना देते कृष्ण को, राइट। इसका मतलब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम उस स्थिति से नहीं सुनते हैं, उस उद्देश्य से नहीं सुनते हैं जिस उद्देश्य से कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था और अर्जुन ने सुना था। अगर हम भी वैसा सुनेंगे तो हमारे अंदर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आना निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं। तब हम डंके की चोट पे कह सकेंगे करिष्ये वचनम तव, आपकी जो वचन है हम उसको पूरा करेंगे। तो ये भागवत जो है कल्पतरु का, शास्त्र रूपी कल्पतरु का क्या है? ये गलित फल है, पका हुआ फल है। और जो भागवत व्यक्ति इस भागवत कथा को कहता है, उसके पास में अगर हम जाकर के ये भागवत कथा श्रवण करेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर बहुत सारा परिवर्तन आएगा। ये भागवत का स्वरूप क्या है? ये भागवत का स्वरूप क्या है? 3rd चैप्टर में बताया गया है इसी कैंटो के कि भागवत का स्वरूप क्या है। जैसे सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछा था कि धर्म कम कह शरणम गतः, धर्म कहाँ गया, राइट। और तब उन्होंने कहा था कि धर्म जो है वो भगवान की शरण में गया। और भगवान कौन है? भगवान साक्षात भागवत का इनकारनेशन है। भगवान का ग्रंथ अवतार कहलाता है श्रीमद् भागवत, है ना। कृष्णे स्वधाम अपगतः धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराण अर्को अधुनोदितः। क्या कह रहे हैं? गोलोक वृंदावन पति श्री कृष्ण चंद्र जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को चले गए, पधार गए, तब जीवन के सत्संग साधन के लिए उनसे अभिन्न, यानी वही साक्षात यह पुराण रूपी सूर्य कली काल में अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे पुरुषों को प्रयोजन सिद्धि के लिए इस समय कलयुग में प्रकट हुए। तो ये भागवत जो है ये साक्षात भगवान ही प्रकट हुए हैं। किस रूप में? ग्रंथ के रूप में। तो भागवत जो है इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। अगर आप भागवत लेके आते हैं तो आप एक्चुअली किसको लेके आए हैं?
कृष्ण को। तो कृष्ण को घर में लेके क्या करते हैं, जब विग्रह रूप में लाते हैं तब तो आप बड़ा बड़ा मंदिर वंदिर बनाते हैं, बड़ा तामझाम करते हैं, है ना, करते कि नहीं करते। और जब भागवत लेके आए तो उसको भी क्या मंदिर बना के तामझाम करके आरती हुआते रहेंगे। हाँ, नित्यम भागवत सेवया, क्या करना है, नित्य हर रोज भागवत की सेवा करनी है। कैसे सेवा करेंगे, स्टडी करके। भगवान भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जो अपने इंटेलिजेंस का यूज करके मेरे शास्त्रों का अध्ययन करता है वो मेरा सबसे बड़ा पूजा करने वाला है। मेरा सबसे अच्छा पूजा करने वाला वो है जो व्यक्ति शास्त्रों का इंटेलिजेंट बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन करता है। राइट, तो बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन करना बहुत जरूरी है। यानी अध्ययन करते समय नॉट जस्ट लाइक ए पैरेट, एक तोते की तरह से नहीं। कैसे करना है, तोता जो है ना वो रटता है लेकिन दिमाग नहीं लगाता है। राइट, वो रटंत विद्या का कोई मतलब नहीं, उस तरह से रटी हुई ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। राइट, लेकिन जो व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करके और उसको अच्छी तरह से पढ़ता है, इसलिए कहा गया है, भगवान ने भगवत गीता में उसका विधि बताया, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिनः। हाँ, तब जा करके आपको वो ज्ञान बताएंगे। ये भागवत जो है न केवल कृष्ण का अवतार है बल्कि ये परमहंस संहिता है। परमहंस संहिता मतलब, संहिता मतलब होता है कोड बुक। कोड बुक मतलब होता है लॉ बुक। लॉ बुक तो सब समझते हैं, कानून की किताब। राइट, तो ये किसके लिए कानून की किताब है, परमहंसों के लिए। मनुष्यों में भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक काक टाइप होते हैं, है ना, एक काक टाइप होते हैं और एक हंस टाइप होते हैं और एक परमहंस होते हैं। राइट, तो कौन सा मनुष्य बनना है हमको, काक मनुष्य बनना है, कौवे के जैसा। हाँ, जो विष्टा भोजी होता है, कचरा खाता है, कचरे का ही उसका, भागवत में उसका एग्जाम्पल आया है। हाँ, भागवत में कहा गया है कि सारे पुराण जो है जिसमें भगवान के बारे में चर्चा नहीं है वो कौवे के तीर्थ स्थान के समान है। तो कौवों का तीर्थ स्थान क्या होता है, कचरे का डब्बा। वो कौवों का तीर्थ स्थान होता है। लेकिन क्या हंसों का भी तीर्थ स्थान वही होता है? परमहंसों का जो मानस सरोवर में रहते हैं उनका भी यही स्थान होता है। उनको देखो भगवान ने नेचुरल टेंडेंसी दी हुई है कि दूध और पानी मिलाया हुआ है, अगर उसको दूध और पानी में मुंह डालेंगे तो दूध को ले लेंगे, पानी छोड़ देंगे। आजकल के साइंटिस्ट लोग बोलते हैं उनके मुख से केमिकल निकलता है जो उसको फाड़ देता है, तो पानी अलग रह जाता है, दूध निकल जाता है। पर साहित्य की दृष्टि से देखें तो हंसों के अंदर एक गुण होता है, उस गुण के द्वारा, चाहे वो केमिकल से वो गुण आया है चाहे कैसे भी आया है, पर उस गुण के द्वारा वो क्या करते हैं, उस गुण के द्वारा वो पानी को अलग कर देते हैं और उसका जो तत्व है उसको अलग कर देते हैं। सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ा। राइट, जो सार होता है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं और जो असार वस्तु होती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो परमहंस है। तो जो व्यक्ति ये अनेक प्रकार के शास्त्र पढ़ेगा लेकिन अगर वो भागवत अध्ययन नहीं करता है, भागवत स्टडी नहीं करता, भागवत के रहस्य को नहीं जानता है, तो वो असार विषयों पे उसको ज़्यादा रुचि है, जो कर्मकांड के ग्रंथ हैं, और भागवत में उसको रुचि नहीं है, मतलब वो काक व्यक्ति है। लेकिन जो भागवत होता है वो और किसी चीज में रुचि नहीं लेता है। उसकी रुचि एकमात्र किस में होती है? उसकी रुचि एकमात्र सार वस्तु में होती है, और सार वस्तु केवल कृष्ण है। तो
ये भागवत जो है, जो सारग्राही होते हैं उनके लिए होता है। और ये अनर्थो उपशमनम साक्षात, ये क्या है? ये भागवत क्या है? ये भागवत समस्त अनर्थों का उपशमन करने वाला है। साक्षात मतलब डायरेक्ट। जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में आएंगे, ऑफ कोर्स सीरियसली, कांटेक्ट में आना मतलब एक्चुअल इंसुलेटेड होके कांटेक्ट में आएंगे तो नहीं होगा। इंसुलेटेड समझे ना? अगर आप हाथ में ग्लव्स पहन करके प्लास्टिक का, बिजली का तार जो है, इवन वो लाइव है, उसको आप छुएंगे तो आपको झटका लगेगा, शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इंसुलेटेड है ना? तो भागवत भी अगर उसी तरीके से अप्रोच करेंगे, मटीरियलिज्म से इंसुलेट होकर के, तो भागवत कुछ नहीं समझ में आएगा। भागवत कुछ नहीं समझ में आएगा। भागवत को समझना है तो क्या करना है? वो इंसुलेशन हटाना है, तब उसका झटका मालूम पड़ेगा, राइट? तब उसका झटका मालूम पड़ेगा, तब आप कहेंगे कि अब यह संसार अच्छा नहीं लगता है ना? तब हमको कौन अच्छा लगेगा? चल मन वृंदावन चल रही है। क्या कहेंगे आप अपने मन से? हे मन चल, अब वृंदावन में चल के रहेंगे, है ना? चल मन वृंदावन चल रही है। जहाँ कृष्ण रहते हैं, जहाँ कृष्ण के भक्त रहते हैं, जहाँ कृष्ण की लीला भूमि है, हम अब उस जगह पे जाएंगे। वृंदावन में लाख ठोकर खाएंगे, कितना भी बार हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, लेकिन अब ये जगत में फिर से कृष्ण की सेवा है तो कहीं भी जाएंगे। कृष्ण की सेवा है, कथा है, कृष्ण के बारे में लोगों को बताना है तो कहीं भी जाएंगे, अन्यथा वृंदावन में रहेंगे। चाहे सर्दी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, कहाँ चल के रहना है? वृंदावन में चल के रहना। तब हम कहेंगे जब अनर्थ उपशमन हो जाएगा। एक बार जना निवास में हमारे IIT में हम लोगों के आश्रम पे आए थे, जहाँ हम लोग रह रहे थे, सब ब्रह्मचारी लोग, IIT के ब्रह्मचारी उस समय के। तो जब वो आए तो उन्होंने आरती वारती किया अल्टर पे। आरती करने के बाद में फिर उन्होंने भगवान को हाथ जोड़ा और कहा कि अब मैं वापस मायापुर जाने वाला हूँ, तो आप लोगों के लिए क्या प्रार्थना करूँ? आप लोगों के लिए क्या प्रार्थना करूँ? तो कोई बोला प्रभु हमारे लिए ये प्रार्थना कीजिए, कोई बोला प्रभु हमारे लिए ये प्रार्थना कीजिए। हमने भी कुछ बोल दिया कि मेरे लिए ये प्रार्थना करो, और मेरे को तो डांट भी पड़ गई। लेकिन फिर उन्होंने समझाया कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम मायापुर में नरसिंह देव के सामने आते हैं तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? उन्होंने बोला नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नरसिंह देव, हमारे जीवन से समस्त अनर्थों को निकाल दो, समस्त अनर्थ। तो हम लोगों ने पूछा ये अनर्थ क्या होता है? हाँ, अर्थ माने तो हम यही समझते हैं है ना? और अनर्थ क्या होता है? जब ये नहीं मिला वही अनर्थ है। तो इतना पढ़ाई लिखाई किसके लिए कर रहे हैं? अर्थ प्रवृत्ति के लिए। और आप बोल रहे हैं समस्त अनर्थों को निकाल दो, सारे अनर्थों को दूर कर दो। तो उन्होंने बोला नहीं, अनर्थ का मतलब होता है भौतिकता की जितनी भी आसक्ति है, सारी आसक्ति दूर कर दो, राइट? भौतिकता की जितनी भी आसक्तियां हैं, आसक्तियों का तो कोई गिनती नहीं है कि कितनी है। उन्होंने कहा कि ये सारी आसक्तियां हे नरसिंह देव निकाल दो हमारे जीवन से, राइट? तो ये आसक्तियों को जब नरसिंह देव अपना नेल लगा करके निकालना चालू करेंगे, हाँ, तो ये तो बहुत गहरे जम के बैठा है ना। अभी जैसे तवा हम जब मांजते हैं, पत्थर रख करके उसको घसीटते हैं, है ना, उसका जंग निकालने के लिए, तो उस पर स्क्रैच आता है कि नहीं आता है? हाँ,
तो जब नरसिंहदेव ऐसे अपना हिरण्यकशिपु का छाती का जब उन्होंने क्लीनिंग चालू किया था तो क्या क्या हुआ था उसका? हमारे साथ भी ऐसा ही किए तो, है ना? और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो होगा, क्लीनिंग होगा। तो इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग सीरियसली प्रार्थना नहीं करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए, सबको सुनाने के लिए बोल देते कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम आजगदी से कहा है, मेरे को पूरा श्लोक याद है ना? कितने लोग सीरियसली बोलते हैं ये, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम आजगदी से काम है, कितने लोग सीरियसली बोल पाते हैं? अगर सीरियसली बोल लिए उसी दिन से हमारा सारा अनर्थ उपशमन। ये ऑटोमेटिक अनर्थ उपशमन नहीं होगा। जैसे जब हमको बीमारी लग जाती है ना तो कुछ दवाई लेना पड़ता है, तभी जाकर के हम उस बीमारी से थोड़ा बहुत राहत पाते हैं। तो ये भागवत जो है वो मेडिसिन है, वो औषधि है। जब हमारी ये भौतिकता से आसक्ति की जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भागवत रूपी औषधि का सेवन करना पड़ेगा, वो भी नित्यम भागवत सेवया, नियमित रूप से भागवत सेवन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये अनर्थ का उपशमन होगा। और कहा गया है यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर् उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भय आपह। जो व्यक्ति इस भागवतम को श्रवण करेगा, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, कान, इसके लिए श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवणम कीर्तनम बाद में आता है, पहला क्या है? श्रवणम, हियरिंग, है ना? जब हम श्रवण करेंगे तो किसके बारे में श्रवण करेंगे? अगर हम किसी और की कथा श्रवण कर रहे हैं तो उससे रुचि जागृत होगी, है ना? हम किसी और की कथा श्रवण कर रहे हैं, जैसे हम पिक्चर के थिएटर में बैठ के जो कथा श्रवण करते हैं 3 घंटा, बाहर आके वही कीर्तन करते हैं, करते कि नहीं करते? तो यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे, कृष्ण के बारे में जो श्रवण करता है, कृष्ण परम पुरुष, ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति उत्पद्यते पुंसा, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव और शोक मोह भय आपह, शोक मोह भय क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा। तो कितने लोग हैं अपने जीवन से, हम लोग इतना मशक्कत करते हैं दिन रात, है ना? अनेक प्रकार के प्रकल्प रचते रहते हैं, अनेक प्रकार की योजनाएं परियोजनाएं बनाते रहते हैं, अनेक प्रकार से और कुछ न कुछ प्लानिंग्स करते रहते हैं, पर शोक मोह और भय से मुक्त हो पाए हैं? हो पाए हैं क्या? अगर नहीं हो पाए हैं तो उसका मुख्य कारण क्या होगा? मतलब हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इट्स नॉट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, या वो वर्थ नहीं है, वो ठीक नहीं है हम जो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी दवाई खाते रहो जिससे खाते जाओ पेट भर भर के और बीमारी का कुछ नहीं होता है, बीमारी टस से मस नहीं होती, उसी जगह पे बैठी है। तो आप क्या कहोगे? वो दवाई बहुत बढ़िया है, प्रभु जी एक डॉक्टर को मिल के आए, उनसे थोड़ा बहुत सारा पाउडर लेके आए है ना? पाउडर कुछ दिन खाने के बाद बोलते ये पाउडर तो केवल मुंह खराब कर रहा है, बीमारी तो दूर हो ही नहीं रही है, हमको मूर्ख बनाया गया, है ना? वो जो जिन्होंने हमको ये दवाई दिया उनमें कोई तत्व नहीं है, he has no substance, right? तो ये हम रियलाइज कर लेते हैं कि अगर हमारा अनर्थ का उपशमन नहीं हो रहा है, राइट, तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या है? यूजलेस है, हमारी सारी परियोजनाएं यूजलेस है।
शोक मोह भय, इससे तो मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, कई सदियों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, कई जन्मों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, फिर भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। क्या है भाई, क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों? क्योंकि हम, इसीलिए 4 कुमारों ने बताया नारद जी को कि आप जो समस्या लेके आए हो ना, सभी समस्या का समाधान किसमें है? श्रीमद् भागवत श्रवण करने। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते, भक्ति जागृत होगी। और क्या होगा? शोक मोह भय आपा, ये भाग जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। ये फार्मूला है। तो हम लोग ये जो कथा श्रवण करने आए हैं, ये कथा श्रवण करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य क्या है? ये कथा श्रवण करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इतना समय दे रहे हैं, तो ये जो हमें जन्म जन्मांतर से टॉर्मेंटिंग प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, ये प्रॉब्लम से हमको निजात मिले। एक बार हमारे गुरु महाराज एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि कोई व्यक्ति जब गटर में गिरा रहता है ना, टुन होकर के, तो उसको पता ही नहीं पड़ता है कि गटर क्या है और क्या है। उसको गटर भी बहुत बढ़िया चीज़ लगता है, राइट? पर जब वो उसका नशा उतर जाता है, उसका जब नशा उतर जाता है और जब वो देखता है कि वो गटर में गिरा हुआ है, ची 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 ची, जब उसको स्मेल का अनुभव होने लगता है, तब उसको लगता है कि मैं तो कहीं और गटर में गिरा हूँ, बाप रे कब से गिरा हूँ, राइट? कब से गिरा हूँ, कितना गंदा है। अदरवाइज उसको वो गंदगी समझ में नहीं आती। तो उसी तरह से ये भौतिकता की आसक्ति है, ये भौतिकता की आसक्ति उसी तरह से है। जब तक हम आसक्त रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि अनासक्ति क्या होती है, और ये आसक्ति में कितनी बीमारी है, ये हम चीज़ रियलाइज नहीं कर पाते। पर जब हम इस चीज़ को, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग प्याज लहसुन खाते रहे होंगे, है ना? जब खाते थे तो अच्छा लगता था, और 1 महीना छोड़ दिए खाने का, और उसके बाद खाते तो कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। उसका स्मेल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तब हम सोचते बाप रे हम क्या खा रहे थे, है ना? तब हम सोचते हैं कि हम क्या खा रहे थे। तो जब तक हम ये भौतिकता की आसक्ति से, उसके बंधन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम कितने जटिलता से, कितने बुरी तरह से इसमें फंसे हुए हैं, कितने बुरी तरह से। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई फेंस में कोई जानवर फंस जाता है, हाँ, जैसे कोई ट्रैप में फंस जाता है, कोई फेंस में फंस जाता है, और जब उसको कोई छुड़ाने के लिए जाता है तो वो उसको भी काटने मारने के लिए तैयार रहता है ना? उसके ऊपर भी वो, उस फंसे हुए स्थिति में भी उसके ऊपर उछड़ता है, करेक्ट? देखिए कि नहीं देखिए कई जगह, है ना? वो फंसे हुए स्थिति में भी वो उसको अपने बचाने को आने वाले के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी वो बंदा जो है उसको समहाउ और अदर अगर उससे छुड़ा देता है, हाँ, तो फिर बाद में वो दूर तो भाग जाता है डर के मारे, लेकिन उसको धन्यवाद देता होगा कि हाँ, इसने मेरे को इससे मुक्त किया जो मैं फंसा हुआ था। वो रियलाइज तब करता होगा। तो उसी तरह से जब हम भौतिकता से पूरी तरह से आकंठ ग्रसित हैं, नख से लेके सिख तक पूरी तरह से ग्रसित है, तो हमें पता ही नहीं लगता है कि हम गड़बड़ है। हम यही देखते हैं कि सब के सब एक, जैसे वो बीरबल अकबर की कहानी है ना, बीरबल ने एक दिन अकबर को चिढ़ाने के लिए कहा, बीरबल मैंने रात को एक सपना देखा कि तुम जो है वो एक टॉयलेट टैंक में गिरे हुए हो। कहाँ गिरे हुए हो? टॉयलेट के टैंक में गिरे हुए हो, और मैं एक हनी के टैंक में गिरा हुआ हूँ। मतलब उसको चिढ़ाने के लिए बोला कि तुम एक टट्टी के टैंक में गिरे हुए हो और मैं एक हनी के टैंक में, मधु के टैंक में गिरा हुआ हूँ। तो बीरबल ने बोला, महाराज कोइंसिडेंस, हाँ यही सपना मैंने भी देखा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखा। हाँ,
ये कोइंसिडेंस है कि सपना भी मैंने भी यही देखा, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखा। क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखा? आप मुझे चाट रहे हैं, मैं आपको चाट रहा हूं। हाँ, ये जोक आपने बहुत बार सुना होगा। ये भौतिक जगत में हम सब लोग ऐसे ही टैंक में गिरे हुए हैं। हम एक दूसरे को उंगली पॉइंट आउट करते रहते, तू फंसा हुआ है, तू भौतिकता में अटका हुआ है। हम कितने अटके हुए हैं वो हमको नहीं दिखता है, राइट? वो हमको नहीं दिखाई देता है। तो एक्चुअली हमको अपने आप को निकालना है, और फिर जब हम जन्म सार्थक करी कर परोपकार, तब हम परोपकार कर सकते हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए भागवतम जो है वैष्णव को बहुत प्रिय है, और इसलिए हमें भागवतम श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण निर्मल है। यह वैष्णव मात्र का प्रिय ग्रंथ है। इसमें अमल पारमहंस ज्ञान वर्णित है। अमल मतलब इसमें ऐसा ज्ञान वर्णित है जिसमें, इसीलिए पहले ही श्लोक में कहा गया, सेकंड श्लोक में सॉरी, हाँ, धर्म प्रोजित कैटव, तो बाकी सारा कैटव धर्म जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, राइट? ये भागवत जो है ये गायत्री का भाष्य है। भाष्य मतलब होता है कमेंट्री। आजकल गायत्री मंत्र जो है, जिसको ब्रह्म गायत्री कहा जाता है, तो उसको 24 अक्षर है ना, वो 24 अक्षर का कुछ लोग हैं जो काफ़ी अर्थ बताते हैं। गायत्री परिवार के नाम से पब्लिकेशन आता है ना? ऐसे है अनेक प्रकार, हर एक देवता के लिए गायत्री है, आप जानते हैं। उसी तरह से ये जो गायत्री मंत्र है, जो ब्रह्म गायत्री है, उस ब्रह्म गायत्री का ये भाष्य है। भाष्य मतलब ओरिजिनल टीका है, नेचुरल कमेंट्री। और इसके लिए इसको पहले ही श्लोक में इन्वोकेट किया गया है, हाँ, उसका इन्वोकेशन किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग नहीं, आप लोग बोल के उसका ट्रेंड बदल दिए। मैं वो तो इसलिए बोल रहा था कि भागवतम का जो पहला श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादि यस्य यतः अन्वयात् ततश्च चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो ये धीमहि शब्द जो है ये सिग्निफाई करता है कि ये मंत्र जो है ये गायत्री है। ये मंत्र जो है ये भागवत को इन्वोकेट करता है, ये गायत्री है। और इसमें किस पे ध्यान आकर्षण किया गया है? ब्रह्म के ऊपर, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म कौन है? साक्षात कृष्ण है। इसलिए भगवते वासुदेवाय कहा गया है। भगवते मतलब जो भगवान है, राइट? सो भगवान कौन है? वासुदेव है। कौन से वासुदेव? एक्चुअली देखो, कुंती महारानी ने, आगे चल के हम कुंती के प्रेयर्स में सुनेंगे, कुंती महारानी जो है वो अपने प्रेयर्स में भगवान को कहती है कि भागवते, हाँ, कि कौन से भगवान? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वो गोविंद, वो कृष्ण। हाँ, हमारे गली मोहल्ले में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका नाम कृष्ण होगा, जिनका नाम वासुदेव होगा, पर ये कौन सा वासुदेव? जन्म आदि है, हाँ, जिससे सारा जन्म इत्यादि जो है वो प्रकट होता है। जन्म इत्यादि क्या होता है? एक ही शब्द लिया है जन्म, बाकी शब्दों को इत्यादि में लपेट दिया है। तो इत्यादि में क्या क्या आ गया?
इत्यादि में आ गया जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। क्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, ये सब इत्यादि में आ गया, राइट। तो जन्म आदि, जिससे जन्म, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, ड्विंडलिंग, देन प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड डेथ, ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन जिसको होता है उसको कहते हैं जन्म आदि, राइट। तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन किससे होता है? कौन है उसका स्रोत? भगवान है। इसके लिए उनको भगवते वासुदेव कहा गया। वो भगवान वासुदेव हैं जिनसे जन्म आदि जो है वो सब कुछ प्रकट होता है। जन्म आदि यस्य अन्वय इतरतस्त्व, 2 विधि होती है, एक अन्वय विधि होती है और एक व्यतिरेक विधि होती है। हाँ, अन्वय विधि किसको कहते हैं? अन्वय विधि उसको कहते हैं जिसको शास्त्रों में रिकमेंडेड है, या उसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, सकारात्मक विधि। और एक होती है नकारात्मक विधि। नकारात्मक विधि मतलब जिसमें निगेटिविटी होती है, जैसे कभी किसी व्यक्ति को रिवार्ड दे करके भी उसको काम करने के लिए इनकरेज किया जाता है, और उसको पनिशमेंट दे के भी उसको काम करने के लिए ही इनकरेज किया जाता है। एम्प्लॉय जो होते हैं, जो काम नहीं करता है, उसको क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं। किसके लिए? जिससे ठीक से काम करे। और उसको रिवार्ड किस लिए दिया जाता है? जिससे वो ठीक से काम करे, अच्छा काम करे और अच्छा काम करे, राइट। तो अन्वय और व्यतिरेक विधि, तो किसी भी दृष्टिकोण से देख लो, शास्त्र में वर्णित है, शास्त्र में वर्णित नहीं है, हाँ, शास्त्र में उसके बारे में नकारात्मक कहा गया है, हर विधि से जन्माद्यस्यता अन्वयात् इतरतस्य चार्तेषु अभिज्ञ। हाँ, भगवान कौन है? अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब हर चीज जानने वाले हैं। इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं जानते हैं। और साथ ही साथ क्या है? स्वराट। स्वराट मतलब, स्वराट का मतलब होता है परम स्वतंत्र, न सर पर कोई। क्या होता है? परम स्वतंत्र। भगवान के सिर पे दूसरा कोई नहीं है, राइट। ही इज द सुप्रीम, सुप्रीम स्वतंत्र। उनसे बढ़कर के स्वतंत्र कोई नहीं होता है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स, और भी बहुत सारे उसमें दिए गए हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स किसके हैं? ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो भगवान के हैं। उस भगवान के ऊपर ध्यान करना है। तो ये गायत्री का भाष्य है, हाँ। और ये ब्रह्म सूत्र का भी भाष्य है। ब्रह्म सूत्र जो है वो ग्रंथ है जिससे 4 वेद और 18 पुराण और जितने भी करोलरीज है, जितने भी उप पुराण, उप ग्रंथ हैं, सारे उसमें से निकले हुए हैं। मतलब ब्रह्म सूत्र को सारे ग्रंथों की माँ कहा जाता है। सारे ग्रंथ उससे ही प्रकट हुए हैं, उसी में से निकाल निकाल करके बनाए गए, राइट। और ये महाभारत का तात्पर्य भी है। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है ये महाभारत का तात्पर्य भी है। तात्पर्य मतलब होता है टिप्पणी, राइट। महाभारत ये 18,000 श्लोकों का है, महाभारत 1 लाख श्लोकों का है, और जैमिनी महाभारत 60 लाख श्लोकों का है। तो ये पूरा महाभारत का क्या है? तात्पर्य है। तात्पर्य यानी कमेंट्री है, ये संक्षिप्त कमेंट्री है, राइट। अगर भागवत को समझ, महाभारत को ठीक से समझना है तो कृष्ण को समझना पड़ेगा। इसलिए कहा गया, देखो 1 लाख श्लोकों में 700 श्लोकों में भगवत गीता बोली गई है। 700 श्लोकों में बीच में, मिडिल में एक श्लोक है, राइट। वो किसके लिए? उसको चरम श्लोकी कहा जाता है, चरम श्लोक कहा जाता है भगवत गीता का। कौन सा है? चरम श्लोक क्या है भगवत गीता का? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। है ना? कृष्ण डिक्लेरेशन देते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये 9th चैप्टर में है। 9th चैप्टर का 34th श्लोक क्या है? वो चरम श्लोक है। उसमें
वो श्लोक में बताया गया है कि मन से मेरा भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरी उपासना करो। हम सब लोग उपासना करते हैं किसी न किसी की। भगवान क्या कहते हैं? मेरी उपासना करो। तो हम भगवान की बात मानते हैं क्या? अगर भगवान की बात मानते हैं तो किसी अन्य की उपासना कैसे करते हैं? कर पाते क्या? नॉट पॉसिबल, है ना। मतलब हम भगवान की बात नहीं मानते। भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, हाँ मुझे नमस्कार करो। हम कितने लोगों को नमस्कार करते हैं, है ना, कितने लोगों को नमस्कार। भगवान कहते हैं एक भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते ते भी मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। जितने लोग देवताओं की उपासना करते सारे के सारे लोग जो है अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। विधि मतलब रिकमेंडेड है, अविधि मतलब नॉट रिकमेंडेड है। हम ऐसी उपासना करते हैं जो हम मनुष्यों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, हम हमारे लिए लागू ही नहीं, हमको करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई दवाई कहा गया कि ये मत खाओ, आप वही दवाई खाओगे तो क्या होगा? रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आपको जो टैबलेट खाने के लिए, जो सिरप पीने के लिए मना किया गया है कि ये मत खाओ, आप वही खाओगे तो आपको रिएक्शन होगा ना। तो जो चीज मना किया गया है करने के लिए वही अगर हम करेंगे तो भौतिक जगत में रिएक्शन पाएगी कि नहीं पाएगी? पाएंगे ना। तो विधि क्या है? विधि क्या है? विधि है कृष्ण का भजन करो, अदरवाइज अविधि पूर्वक है ना, कृष्ण का भजन करना। तो सारे ग्रंथ एक मत से, एक स्वर से कहते हैं कि कृष्ण का भजन करो। इसके बावजूद भी हम बाकी अन्य चीजों के भजन में लगे रहते हैं, है ना। तो ये भारत का तात्पर्य निर्णय है और वेदार्थों का विस्तार है। जो वेदों का जो रहस्य है, उन वेदों के रहस्य का ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये विस्तार है, उसका एक्सप्लेनेशन है, राइट। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। चैतन्य चैतामृत में भी कहा गया है, गायत्री अर्थे यही ग्रंथ आरंभन सत्यम परम संबंध धीमहि साधने प्रयोजन। सत्यम परम संबंध है, रिलेशन है, मतलब इसके साथ जीव और भगवान और प्रकृति, ये तीनों का जो संबंध है, राइट, उसके बारे में चर्चा है। और धीमहि साधने प्रयोजन, और धीमहि मतलब कॉन्सेंट्रेटिंग माय माइंड, मैं अपने मन को निवेश करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो ये ध्यान करना क्या है? ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, राइट। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। सत्यम परम, उससे अपना संबंध बनाना है, और सत्यम परम के ऊपर धीमहि ध्यान करना हमारे जीवन का क्या है? प्रयोजन है। तो इस चीज को यहाँ पे बताया गया है। चैतन्य चैतामृत में और बताया गया है, चारि वेद उपनिषद जत किछु हय, तारा अर्थ लैया व्यास करिला संचय, जेई सूत्र से ऋक विषय वचन, भागवते से ऋक श्लोक निबंधन, अतएव सूत्रेर भाष्य श्रीमद् भागवत, भागवत श्लोक उपनिषद कहे एकमत, राइट। ये भागवत क्या है? कहते हैं कि व्यासदेव ने चारों वेदों या उपनिषदों में जो कुछ कहा है उनका संग्रह करके श्रीमद् भागवत की रचना की है उन्होंने। वेद उपनिषदों के जो सूत्र, जो मंत्र या उनका जो उद्देश्य है, वही श्रीमद् भागवत के श्लोक में वर्णन है, निहित है। इसलिए ब्रह्म सूत्र का यथार्थ भाष्य श्रीमद् भागवत ही है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का जो अर्थ है वही उपनिषद के मंत्रों का भी अर्थ है। तो यानी जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत पढ़ रहा है, वो व्यक्ति, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहा है, वो व्यक्ति सारे ग्रंथों का रस जो है वो निचोड़ पी रहा है। उसको बाकी अन्य कोई ग्रंथ पढ़े नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर हमारे जीवन को
सही मार्ग तक लेके जाने के लिए श्रीमद् भागवत इनफ है। उसके अलावा हमको और कुछ पढ़ने की जरूरत है। हाँ, अगर आप प्रचार करना चाहते हो तब तो आपको विस्तार से बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत अलग अलग रुचि के लोग होते हैं। किसी को इस चीज़ में रुचि है तो किसी को उस चीज़ में रुचि है। जैसे खाना बनाने वाला व्यक्ति है, वो अनेक प्रकार के व्यंजन बनाता है ना, जिससे कि जिस रुचि का जो व्यक्ति है उस रुचि का उसको भोजन मिले। तो इसीलिए अगर आप प्रचार करना चाहते हो तो अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें, चलेगा, अन्यथा खिचड़ी खा करके जीवन तृप्त है। मैं यही खिचड़ी का ध्यान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 9 बज के है ना। हाँ, ऐसे तो भागवत के बारे में और भी बहुत कुछ बताया गया है। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, और कल से हम लोग, अभी मुझे यहाँ पे मैं सोचा था कि हम लोग भागवत के किसी एक टॉपिक को लेकर के उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, पर जो आयोजक लोग हैं वो चाहते हैं कि 1 से लेकर के 12 स्कंद तक पूरा डिस्कस किया जाए। तो मेरी समझ में आना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये पहला ही स्कंद है। ये पहला ही स्कंद है, इसको मैं आपको 1 घंटे में कैसे समझा सकता, राइट। तो मैं एक स्ट्रेटजी ये अख्तियार किया हूँ कि हम समराइज करेंगे, है ना। हम भागवत के हर एक श्लोक को तो नहीं पढ़ सकते हैं, हर एक चैप्टर को भी नहीं जा सकते, पर हर चैप्टर का क्या रहस्य है वो रहस्य को उद्घाटित करेंगे, और समय मिला तो उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से 12 स्कंद जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और भविष्य में कभी अवसर दिए तो फिर एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में हम चर्चा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया। थैंक यू सो मच। अभी कुछ लोग जरा कीर्तन वर्तन करेंगे तो अच्छा है, मेरा तो इतना अच्छा नहीं है गला जी, मैं कीर्तन करूँगा।